वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जनाब, आज जो है हमने कहा कि आप कहाँ बच के जाएंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है कि गर्मी में क्या चीज़ खानी चाहिए, वो मुझे पता नहीं है किस तरह के जो जूसेस हैं उनका इंटेक करना चाहिए। कोई बहाना नहीं छोड़ना। हमने हर चीज़ कह दी है कि हमारे ज़िम्मे, हम आपको बताएंगे पानी का इंटेक करना है, कितने ग्लास पानी पीने हैं, जूसेस लेने हैं तो किस तरह के लेने हैं, किस तरह का खाना खाना है। मतलब ज़रूरी है कि गर्म ग़िज़ाएँ जो है वो खा खा के ना दाने भी निकाले और अपना हाल भी ख़राब करे। क्यों सवीन? बिल्कुल, लेकिन ये भारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे नहीं लेती, आप भी अपने कंधों पे नहीं लेती। कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो कहेंगे ये कौन सी एक्सपर्ट्स बैठी थी, हमें बता रही थी ऐसे करें। तो हमने सोचा कि ये जिम्मेदारी हम डालते हैं डॉक्टर नौशीन के कंधों पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हमने आप पे जिम्मेदारी डाली? काफी बड़ी जिम्मेदारी डाली। कैसी आप दोनों? यू बोथ लुक ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तारीफ होनी चाहिए है ना? तारीफ अच्छा लगता है। 3 खवातीन बैठी हो, तारीफ ना हो, एक से हो सकता है। कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, आपका मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। सेम गोज फॉर यू। ये सेम टू यू का जो है ना सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मी की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। नॉर्मली आई थिंक लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि जब मौसम सर्द हो जाता है या गर्म हो जाता है तो आपका जो खाना है उसमें भी चेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स हम ड्रिंक्स पर भी बात करेंगे कि किस तरह के मशरूबात जो है वो आपको शामिल करने चाहिए अपने रूटीन में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं खाने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल गुड बाय कह देना समर्स में। अच्छा देखो रेबेका, डिपेंड्स आपका बेसिकली क्या होता है। जब गर्मियाँ आती हैं तो आपने देखा है कि बड़ा या छोटा जो भी होगा उसका एपेटाइट यानी कि भूख को असर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत से लोग, जैसे शुरू में तुम दोनों कह रही थी नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता। अब जब आप आते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल जीरो पे, उसको ना बेचारे को कुछ फ्यूल ना मिला हो तो कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो आपने इंस्टेंट कोई चीज़ें ऐसी खाएं और आपने अपनी बेसिकली ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जो आपकी बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब ना करे। तो अगर हमें कुछ वो भी लाई थी, स्लाइड्स भी लाई थी, अगर हम अपनी स्लाइड से शुरू करें तो देखा जा सकता है कि पहली स्लाइड में पहली स्लाइड जो है वो क्या है, क्या है। सो देखा बेसिकली लिखा हुआ है कूलिंग फ्रूट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर एसी चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ठंडा करके पिलाया। एग्जैक्टली। लेकिन ये वो चीजें हैं जिसमें सेब है, आम है, खीरा है, आपकी ब्रोकली मुझे नजर आ रही है, मुझे बहुत पसंद है। जुकीनी लिखा हुआ बड़ा अंग्रेजी, घिया इसका नाम है, घिया इसको कहते हैं। ठीक है, कीवी हर जगह अवेलेबल है आपके पास नारियल पानी अवेलेबल है। ये वो सारी चीज़ें, मेलन हर तरह का। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं उसमें भी ये दिखाया जाएगा। देखो बेसिकली क्या है, ये वो खाने हैं जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो मैं अगर आपको परसेंटेज दिखाऊँ ना तो देखो कितने मज़े की चीज़ है कि 89% टू 95% सब चीज़ों में पानी इनमें पानी है। सो ये वाटर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है जनरली रिकमेंड किया जाता है कि ये वाले आप खाने। इसमें टमाटर है, देखो सलाद के पत्ते हैं, यू नेम इट, और ये सारी चीज़ें आप उसमें नजर। ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हमें कट ऑफ कर देनी चाहिए गर्मी आते? लेट्स सपोज नाश्ते की अगर बात करें तो एक चीज़ मेरे माइंड में जो आ रही है वो है कि पराठे सुबह सुबह जो हम खा रहे होते हैं, क्या वो कट ऑफ कर देने चाहिए या उनके साथ कोई ऐसी और खाने हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी ड्रिंक्स जिससे बैलेंस किया जा सके? डॉक्टर साहब प्लीज जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि पराठे मना नहीं करना। आपका पराठा रेबेका नहीं छोड़ सकती प्लीज डॉक्टर साहब, आप मना नहीं करें, आप मना करें। मैं बेसिकली यू कैन हैव द पराठा। मैं तो खाई सकती हूं, तो रेबेका तो खाई सकती है, खा सकती है, सभी भी खा सकती है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है। जनरली जो तुमने सवाल किया कि कौन सी चीजें हैं जो आप अवॉइड करें, जितनी डीप फ्राइड चीजें होंगी, जितना ऑयली फूड होगा वो आपकी बॉडी से पानी का कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आप अवॉइड करें डीप फ्राइड चीज़ें को खाना। आप कोशिश करें कि लाइटर चीज़ें अगर आपकी स्टार्ट हो सकता है। देखो वी आर ब्लेस्ड, वी लिव इन एरिया पाकिस्तान में गर्मियों में अगर आप किसी भी फ्रूट की दुकान पे चले जाओ, सब्जियों के हर हरे शेड से लेके येलो शेड से लेके रेड शेड, आपको हर तरह का फ्रूट और सब्जी अवेलेबल है। ठीक है, और ये वो सारी हैं जो हमें सूट करती हैं और जो मैंने मेंशन भी की तस्वीरों में भी कि वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, मैं कुछ फ्रूट्स की स्लाइड्स भी लाई थी जो कि अगर हम चला सके तो उसमें बेसिकली ये है कि वो सारे वही वाटर कंटेंट उनका ज़्यादा है। ये देख लो, पीचेस हैं, चेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अभी तक स्ट्रॉबेरीज़ आपको मिल रही हैं, इवन फ्रोज़न भी। जहाँ बात सारी ये है कि ये सारी कूलिंग इफेक्ट है। अगर आप फ्रीज़ करके भी स्ट्रॉबेरीज़ रख लें और आप उसका शेक बना लें, मैं ये नहीं कहती कि उसमें पानी, दूध और सिर्फ आपने चीनी डालें,
नेचुरल फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का, यू डोंट नीड टू ऐड एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर। आप उसमें पानी डालें एंड आप, क्योंकि बच्चे भी जनरली सुबह नाश्ता जैसे तुम दोनों कह रहे हो, तुम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम स्मूदीज ले लो। एंड स्मूदी इज़ समथिंग जिसमें फाइबर भी है, जिसमें आपका योगर्ट भी है, इट्स अ कूलिंग इफेक्ट, सारी चीज़ें। हम स्लाइड्स आगे चलती जाएंगी तो मैं कुछ स्मूदीज की भी लेके आई थी एंड दे आर इंस्टेंट। हाँ डॉक्टर नौशीन, एक और क्वेश्चन मेरा भी है, क्योंकि अमूमन बहुत कंफ्यूज हो भी रहे होते हैं हम लोग खुद भी, कि कहा जाता है कि फ्रोज़न फूड को अवॉइड करना चाहिए। वैसे स्पेशली गर्मियों की अगर बात करें कि फूड पॉइजनिंग या उसमें बैक्टीरिया प्रॉब्ली आ जाता है, ये किस हद तक बात ठीक है? क्या आप उसको वैसे भी खा सकते हैं या फिर आप स्मूदीज ही बना सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरीज की बात कर रही थी। फ्रोजन फूड तो आई नेवर इनकरेज, ठीक है। फ्रोजन फूड का ये है कि हमेशा वो चीज़ बेस्ट है जो कि फ्रेश सीजन में आपके पास आ रही है, ठीक है। और जो फ्रोजन फूड है ना, जैसे हम घर में कबाब और चीज़, वो भी तुम देखो कि वो 10-15 दिन की ही आप बनाते हो, उससे ज़्यादा का आप बना के नहीं रख सकते। माई एम वॉज सेइंग टू स्ट्रॉबेरीज का ये था कि क्योंकि अभी भी एंड सीजन ऑफ स्ट्रॉबेरीज कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है, ठीक है। अदरवाइज फ्रोजन फूड इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आप चाहें तो इस वक्त पीचेस यानी कि आड़ू अवेलेबल है, खुबानी अवेलेबल है, 95% ऑफ वाटर जो आपका वाटरमेलन है वो सारा, तो बादशाह सलामत भी आने वाले हैं। एग्जैक्टली, बादशाह सलामत भी आने वाले हैं। और वो सारी चीज़ें हैं जो इंस्टेंट आपके लिए भी और बच्चों के लिए, जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते एंड दे वांट टू तो आप कोई भी ठंडी चीज़ अगर लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर वी हैव द स्लाइड्स, वो भी देखते हैं, काफ़ी टेम्पटिंग स्लाइड्स थी। और जो है मैं यही कहने वाली थी कि ऐसा लग रहा भूख खुल गई। एग्जैक्टली। तो ये देखो, ये आपका बेसिकली काला अंगूर है, उसकी आप ये आपकी जो है चेरीज की बनाई है। I really like the और देखो उसमें बादाम वगैरह भी आप ऐड कर लेते हो तो वो मल्टी न्यूट्रिशनल चीज़ बन जाती है। इसके अलावा आपके पास जो है पीचेस हैं, तरबूज, और ये पता है वो चीजें हैं जो आप फाइबर के साथ कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। आपको सिर्फ छिलका उतारा इसका, कीवी का आपका बड़ा अच्छा स्मूदी, और ये सारे फ्रेश फ्रूट्स आपको अवेलेबल है। इसी तरह बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत के बगैर तो हमारी गर्मियाँ गुजरेंगी नहीं। और मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि आप ना लें रोटी, लोगों को चावल नहीं खाने को मिल जाए, तो अगर आपने फाइबर के साथ ये चीज़ें डाली हैं, मोस्टली आप मैं तो कहती हूँ आड़ू का छिलका मत उतारें, खुबानी का छिलका मत उतारें, तरबूज हो गया या कीवी हो गया, ये वो चीजें हैं जिसका छिलका केला हो गया, एग्जैक्टली। अदरवाइज जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके छिलके में है और जितना फाइबर आपको मिल जाता है, आपकी पूरा मील रिप्लेसमेंट हो जाता है। यू डोंट नीड टू गो फॉर साल एंड रोटी एंड ऑल द कॉम्बिनेशंस। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने फ्रूट्स बताए हैं उनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा, 90 to 95% ऑलमोस्ट हर फ्रूट में थी। वेजिटेबल्स जो है वो एक बड़ा हमारे घरों में ना एक तरीका है कि पका के भून के तेल ना तैर, आए हाय क्या वैसे कितना मजा आता है तेल तैर। ये बिल्कुल जी तौसीफ की याद दिला रहे हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं भूल पाते तौसीफ। बात पे हमें याद नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, मेंबर्स में है वो चीज़। एग्जैक्टली। वो उसको किस तरह से, अच्छा वैसे मैं बता दूं, एक डिस्क्लेमर अपने लिए मैं चला दूं कि मैं वेजिटेबल्स को बॉईल करके या अगर कच्ची खा सकती हूँ तो मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ। हमारे घर में मेरी वालदा ने बिल्कुल ये रवाज नहीं रखा हुआ कि वो ऊपर ऑयल नज़र आ जाता है, तो वो उन्होंने ऐसे ही वो किया हुआ ना, हमें बुखार चढ़ने लगता है, इतना तेल क्यों है। बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ से ओवरकम कैसे करना है? अच्छा देखो रिबेका, उबली हुई सब्जियां बहुत ज्यादा देर तक नहीं खाई जा सकती। डू समथिंग व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल, लेस ऑफ मसाला, लेस ऑफ मसाला, लेस ऑफ ऑयल, एंड यू कैन एक्चुअली, और लेस ऑफ ऑयल में सब कुछ बन भी जाता है। इट्स जस्ट हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट है कि जी जब तक ऑयल नहीं तैरा वो भुना। और दूसरा ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम उनको जितना भूनते हैं उनका उतना जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, ठीक है। इसी तरह आपका जो है उसको कम ऑयल में बनाए, मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो तुम तो ट्रेन हो गई हो ना, बहुत से लोग होते हैं जो नहीं खा पाते, तो वो क्या करते हैं, वो सब्जियां ही खाना छोड़ देते हैं कि जी हमसे तो खाए। तो यू कैन एक्चुअली ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि खाने को आराम से अपने देसी तरीके से बनाएं और इसको एंजॉय करें। और इसी में मैं ऐड भी करूँगी डॉक्टर साहबा, आप ये जो बात करिए, मैंने अपने आप को आदत भी इसी तरह डाली थी कि अच्छा थोड़ा पहले कम मसाले से, फिर थोड़ा कम ऑयल, घर में ज़रा सा ये हुआ, उसके बाद जो है मैं तब जाकर कहीं उबली हुई सब्जियों पे आई थी। अच्छा, हमें किस तरह के जूसेस और पानी की चीज़ों का इंटेक करना चाहिए? पानी तो हमारे जो थे उन्होंने भी बताया कि 8 से 10 ग्लास। एग्जैक्टली, माय टीचर अरहम ने बताया। और आई एम सो ग्लैड, देखो इतने छोटे बच्चे भी जो है नाउ दे आर अवेयर, हीट वेव है, आप 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक रखें। एंड ट्रस्ट मी, पानी का कोई हमेशा ऐसे कि पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। ग्रीन टी, कॉफ़ी,
ब्लैक टी, एनीथिंग दैट इज सेपरेट। आपने पानी एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास लेना है, और आप ये भी फील करोगे कि जैसे जैसे आप डिहाइड्रेट होते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अफेक्ट होने शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस हमारे साथ रमजान में भी ना। तो आपने पानी का इंटेक रखा, आपने तली हुई चीज़ें कम खाएं, जूसेस तुमने बताए, जितने भी फ्रूट्स हैं जिनको आप उनके पल्प के साथ ब्लेंड कर सकते हो, यानी कि शेक कर सकते हो, आराम से खाओ, आपको कोई मसला नहीं होगा। उसमें आप बादाम, अखरोट, ये चीज़ें डाल लेते हो तो और मल्टी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाती है उसकी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी इंस्टेंट एनर्जी भी आपको देंगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करेंगी। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ। लेमनेड का भी आई थिंक इस्तेमाल जो है, एग्जैक्टली, पुदीना, क्वेश्चन नहीं था कि पुदीना अभी हम डिफरेंट फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन बच्चों को पानी पिलाना पूरा दिन बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि किस तरह वो कहते हैं अच्छा बार बार पानी किस तरह प्यास पीनी उस तरह से लग रही होती, तो फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं ना। उसमें लीमू का इस्तेमाल है, उसमें आप उसको थोड़ा सा मिंटी कर दें तो वो बच्चों का अगर टेस्ट अच्छा लगता है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है पीच और पुदीने का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, आम और पुदीने का बड़ा अच्छा इसका, क्योंकि वो मिंट जो है वो बड़ा एक फ्रेशनेस और उसकी जो आयरन कंटेंट, वो सारी चीज़ें जो मिक्स होकर आती है तो वो बड़ा अच्छा आप किसी भी तरीके, लेकिन अगेन आपको टेस्ट डेवलप करना है कि आप वो किस तरीके से खा सकते हैं। चले बच्चे को पुदीना खाने को दे रहे हैं, हाँ ओके व्हाट इज दिस, अब तो हमने कुछ भी नहीं खाना। एग्जैक्टली, मुझे लगता है हर चीज़ में थोड़ा फ्लेवर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बच्चों को, क्या अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मसला होता है, पता है कैसे लोग उबली हुई सब्जियां खाते हैं लेकिन मुझे सब्जियों जो सुबह पराठा खाते हैं और शाम में उबली हुई सब्जी। देखिए सुबह तो पराठे से होती है, पराठे के बगैर सुबह नहीं है। मेरा तो देर अच्छा मेरा मूड खराब हो जाता है, मैं आप लोग को बताऊं, अगर मैंने सुबह नाश्ते में पराठा नहीं खाया ब्लेस्ड यू तो मेरा मूड खराब है, मैं कोई मील एंजॉय नहीं कर सकती। प्लीज डिस्क्लेमर चला दें, मैंने और सभी ने नहीं कहा कि पराठा से दिन का स्टार्ट करें, लेकिन ये है कि आप कोई भी चीज़, दलिया है वो बड़ा आपका नेचुरली बड़ा फुलफिलिंग है, तो आप उससे भी अपने डे का स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप, क्योंकि हमारे बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि अंडा खाएंगे तो अंडे से गर्म ठंडा एंड ऑल दैट, तो आप दलिया से अपने दिन का स्टार्ट करें। लेकिन वो तमाम लोग जो पराठे के आदी हैं, उनको पराठा बहुत पसंद है, तो वो थोड़ा कम ऑयल लगा के भी खा सकते हैं और उसके बाद बैलेंस कर सकते हैं अपने पूरे दिन की डाइट के लिहाज से। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, वेलकम। हमेशा बहुत अच्छा सेगमेंट आपका होता है, लेकिन आज मैंने कहा आज हमने गर्मी का ना पूरा इलाज कर लिया। अब जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी मुझे लगता है गर्मी लगना बंद हो जाएगी लगेगी, बात गर्मी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। यू टू।